ये है INS कदंबा। इसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में से एक कहा जाता है। बेहद खास रणनीतिक अड्डा है ये, यानी कि बेस है। लेकिन यहाँ पर एक सीगुल पकड़ी गई है। इस सीगुल का कनेक्शन चाइना से निकलकर आ रहा है। आखिर क्या जानना चाहता है चाइना INS कदंबा के बारे में और क्यों ये बहुत ज्यादा खास हो गया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ शी जिनपिंग का लेटर जो साल 2020 में लिखा गया, उस लेटर को लेकर आज चर्चा क्यों हो रही है। भारत को क्यों रोकने में लगा हुआ है चीन। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। ये आर्टिकल चाइनीज में लिखी हुई आर्टिकल है 31/10/2020 को। ये आर्टिकल किसने लिखा? ये आर्टिकल शी जिनपिंग ने लिखा। मैं इसका इंग्लिश वर्जन आपको दिखलाती हूँ। ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। इसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही और इन बातों से आपको समझ में आ जाएगा कि चाइना भारत को रोकना क्यों चाहता है। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू आया था भारत के CEA का, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का, और उन्होंने कहा था कि जब मैं सोशल मीडिया देखता हूँ ना, और सोशल मीडिया पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि चाइना के लोग क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में, क्या कह रहे हैं, तो मैं पाता हूँ कि चाइनीज कहते हैं कि जो गलती अमेरिका ने हमारे साथ की है वो गलती हमें भारत के साथ नहीं करनी है। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा कहने के पीछे कारण ये है कि चाइना समझ रहा है कि भारत के पास कौन सी ताकत है और उस ताकत को रोकने की कोशिश क्यों हो रही है बार बार। ये जो चिट्ठी है, इस चिट्ठी में आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी वर्तमान में अगर आप देखें तो एक चीज नोटिस किया होगा आपने, बार बार चाइना अपने स्पाई शिप को भेजता है और भारत कई बार अब तक में कैंसिल कर चुका है अपने नोटम को, अपने परीक्षण को। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक ट्वीट, नए नए नोटम जारी किए जा रहे हैं। अब इनमें से कितने सचमुच में फायर होंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन हर बार नोटम को बदल दिया जा रहा है। 5वां स्पाई शिप तक भेज दिया चाइना ने हिंद महासागर के आसपास की भारत क्या परीक्षण कर रहा है। देखो, इतना जासूसी तो अमेरिका की भी नहीं करता होगा जितना भारत की जासूसी कर रहा है इस वक्त चाइना। क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत के पास ना एक बेहद खास ताकत है और इस ताकत का अंदाजा आप साल 2020 के लिखे गए इस चिट्ठी से समझ सकते हैं, इस आर्टिकल से समझ सकते हैं। चाइना के लिए साल 2020 किसी बड़े कहर से कम नहीं था। ये एक ऐसा समय था जब कोरोना महामारी चारों तरफ फैली हुई थी और चाइना भी उसका शिकार हो रहा था, और तब चाइना को समझ में नहीं आ रहा था कि आगे कैसे चलना है और आगे किस तरीके से आगे बढ़ना है। तब उस समय शी जिनपिंग ने एक आर्टिकल लिखा। आप समझ सकते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति ने एक आर्टिकल लिखा और उस राष्ट्रपति को क्यूसी नाम की पत्रिका ने प्रकाशित किया 31 अक्टूबर 2020 को। अब इस आर्टिकल में क्या था? कहा गया कि हमें अगर दुनिया में बने रहना है तो कुछ चीजों को अभी से मानकर चलना होगा। पहला, घरेलू मांग को बढ़ाना होगा। इन्होंने कहा कि चाइना की आबादी 1.4 अरब है और 40 करोड़ लोग बड़े मध्यम वर्ग के लोग हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। पहले चीन विश्व कारखाना था, सब कुछ बाहर से आता था, लेकिन अब अमेरिका की सुरक्षा नीतियां और महामारी से बाहर की निर्भरता खतरनाक हो गई है। इसलिए घरेलू प्रोडक्शन, वितरण और खपत को मजबूत करना होगा। आय बढ़ाकर मध्यम वर्ग को दुगना करना होगा, ये हमारा टारगेट है। फिर इन्होंने दूसरा बताया था पॉइंट कि उद्योग और सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाना होगा। महामारी में चीन ने मास्क प्रोडक्शन 1 करोड़ से 50 करोड़ प्रतिदिन तक बढ़ाया, जो ताकत दिखाता है, लेकिन कमजोरियां भी आई। अब महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर चाहिए। राज्य के उद्योगों को मजबूत करना जरूरी है, ये उनके लेटर में लिखा हुआ है। फिर तीसरा इन्होंने कहा कि शहरीकरण को हमें और बेहतर बनाना होगा।
चीन में शहरीकरण दर 60% से ज्यादा है। शहरों को सुरक्षित, हरा भरा और स्मार्ट बनाना है। बड़े शहरों में जनसंख्या घनत्व कम करना होगा। छोटे शहरों और कस्बों को विकसित करना होगा। इससे गरीब क्षेत्रों के लोग बेहतर जीवन पा सकेंगे। चौथा, इन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी में निवेश की बात कही। इन्होंने कहा कि हमें और ज्यादा पैसा लगाना होगा साइंस और टेक्नोलॉजी में। पांचवा, इन्होंने बताया मानव और प्रकृति का संतुलन हमें बनाकर रखना होगा। जंगली जानवरों का व्यापार रोकना होगा। पर्यावरण को बचाना होगा, क्योंकि महामारी जैसी बीमारियां पर्यावरण बिगड़ने से आती हैं। फिर इन्होंने छठा रखा, जन स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना होगा। लेकिन मैं ये चिट्ठी आपको क्यों सुना रही हूँ? ये चिट्ठी मैं इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि शी जिनपिंग बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके देश की ताकत क्या थी, घरेलू मांग, और वो पूरी तरीके से अपने देश की जनसंख्या का इस्तेमाल करना चाहते थे। अब उनके देश में दिक्कत ये हो गई है कि घरेलू मांग घट गई है। लेकिन भारत के साथ केस ऐसा है कि भारत का घरेलू मांग नहीं घट रहा है, और यही वजह है कि यहाँ भारत को अमेरिका चाह कर भी दबा नहीं पा रहा है। और दूसरी ताकत है भारत का कृषि क्षेत्र। अब भारत मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये चाइना देख रहा है, और चाइना नहीं चाहता है कि भारत आगे बढ़े। हाल के दिनों में आपने देखा चाइना ने भारत की जासूसी और भी ज्यादा बढ़ा दी है। अब इसी बीच एक सीगुल भी पकड़ा गया है, और ये सीगुल कहाँ पकड़ा गया है? ये सीगुल कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में करवार तट पर पाया गया है। वैसे ये एक पक्षी होते हैं, प्रवासी पक्षी होते हैं, कुछ समय के लिए खास जगहों पर आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। लेकिन इसके पीठ पर चाइना का बना हुआ जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ है। ये स्थान भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आईएनएस कदम्बा नौसेना अड्डे के बेहद करीब पाया गया है इसे, और सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत इसे अपना सबसे बड़ा नौसेना का अड्डा बनाना चाहता है। ऐसे में अगर ये पक्षी पकड़ा गया है तो इसको लेकर संदेह होना तो लाजमी है। वैसे आपको बता दूं, डिवाइस पर लिखा हुआ है चीन अकादमी ऑफ साइंसेज के अंतर्गत रिसर्च सेंटर फॉर इको इन्वायरमेंटल साइंसेज। ऐसे ही होता है, अक्सर जांच किसी और चीज की होती है, लिखा कुछ और चीज होता है। चूंकि ये नौसेना के अड्डे के पास मिला है, इस वजह से इसको लेकर शक भी बढ़ रहा है। आईएनएस कदम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और भारत इसे पश्चिमी तट पर एक समर्पित अड्डा बनाना चाहता है, जहां पर कई प्रमुख सुविधाएं, गहरा बंदरगाह, ब्रेक वाटर, शिप लिफ्ट, डॉकयार्ड, अस्पताल और टाउनशिप बनाने की बात हो रही है। कुल 50 युद्धपोतों की क्षमता, पूर्ण डॉकयार्ड ट्रेनिंग सुविधाएं, ये सब कुछ यहाँ उपलब्ध होंगे। कुछ इस तरीके से काम करने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पर ऐसे में चाइना के इस सी गोल का पहुंचना ये संदेह पैदा जरूर कर रहा है। भारत ने संपर्क साधा है उनके डिपार्टमेंट से और पूछा है कि जो आप कर रहे हैं इसके बारे में बताएं कि ये क्या है, क्यों ये पक्षी आपका ट्रैकिंग डिवाइस लेकर घूम रहा है। वैसे क्या आंसर आता है ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।